भारत का एक ऐसा रेयर स्मारक सिक्का जिसमें जारी की गई एक बहुत ही रेयर वैरायटी जो फिर कभी आज की डेट तक किसी और रिपब्लिक इंडिया कॉइन में देखने को नहीं मिली, जिस वजह से ये सिक्का आज की डेट में इतना ज्यादा रेयर है कि इसे एक्चुअल में देख पाना किसी की कलेक्शन में काफी ज्यादा मुश्किल है। ये सिक्का आपको नजर आएगा कुछ ही सीनियर न्यूमिस्मेटिस्ट और बड़े बड़े ऑक्शन हाउसेस के ऑक्शंस में ही, और इन सभी रीजंस की वजह से ये सिक्का आज की डेट में काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। और पास्ट में जब भी ये सिक्का ऑक्शन हुआ है तो इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा हाई गई है। ये सभी चीजें आगे इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल के साथ। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं इंडियन कॉइन्स पे शॉर्ट और क्विक इंफॉर्मेशन विद इंग्लिश सबटाइटल्स, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं हमारा दूसरा न्यूमिस्मेटिक चैनल हेड्स एंड टेल्स। व्यूअर्स, न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि सिक्कों की स्टडी में एक टर्म होता है पाई-फोर्ट कॉइन्स। क्या आपको इस कंसेप्ट के बारे में आइडिया है? अगर नहीं तो आज के जिस रेयर स्मारक सिक्के के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें नजर आती है ये बहुत ही रेयर पाई-फोर्ट वेराइटी। शायद आप में से कुछ व्यूअर्स को वीडियो में आगे दिखाए जाने वाले सिक्के के बारे में ये नॉलेज हो कि ये सिक्का बहुत ही ज्यादा रेयर और वैल्यूएबल कॉइन है, लेकिन पाई-फोर्ट कॉइन्स के कंसेप्ट के बारे में शायद ही आपको किसी ने समझाया हो। तो कौन से होते हैं पाई-फोर्ट कॉइन्स, क्यों होते हैं ऐसे सिक्के बहुत ही ज्यादा यूनिक, और क्या है इन सिक्कों के पीछे की हिस्ट्री, ये सभी डिटेल्स जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आज के इन इंटरेस्टिंग कॉइन्स पे और जानते हैं इनकी कंप्लीट डिटेल्स। तो व्यूअर्स, यहां पे आप देख सकते हैं 1981 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष थीम पे जारी किया गया रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स का वो बहुत ही रेयर 100 रुपए का स्मारक सिक्का। आप सभी इसकी डिटेलिंग को अच्छे से देख सकते हैं। इससे पहले कि हम इस सिक्के की डिटेल्स और रेयर वैरायटी पे जाएं, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये 100 रुपए का स्मारक सिक्का आखिर क्यों जारी किया गया, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, क्योंकि तभी आप सिक्के के डिजाइन को अच्छे से समझ और रिलेट कर पाएंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की जरूरतों और अधिकारों और गरीब बच्चों के लिए सेवाओं और समर्थन को प्रमोट करने के लिए यूनेस्को ने ईयर 1979 को डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष। फिर भारत में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड के इस कंसेप्ट को प्रमोट करने के लिए वर्ष 1981 में जारी किए गए ये स्मारक सिक्के। सिक्कों की बेसिक डिटेल्स की अगर हम बात करें तो सिक्के का ओववर्ड साइड सिमिलर है बाकी नॉर्मल स्मारक सिक्कों जैसा ही, जिसमें नजर आता है अशोक स्तंभ, जिसके नीचे है नेशनल मोटो सत्यमेव जयते और उसके नीचे डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन 100। लेफ्ट और राइट में हिंदी और इंग्लिश लेजेंड इंडिया रुपीज। सिक्के के रिवर्स साइड में आप देख सकते हैं एक बहुत ही बेहतरीन डिजाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिक्के अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के मौके पर जारी किए गए, तो आप सेंटर में देख सकते हैं बच्चों को उनके पसंदीदा अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज जैसे संगीत, नृत्य इनमें दर्शाने की कोशिश की गई है। राइट में जो लोगो आपको नजर आता है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड का ऑफिशियल लोगो, जिसे आप अच्छे से स्क्रीन पे देख सकते हैं। और लेफ्ट में नजर आता है यूनिसेफ का लोगो। टॉप में आप देख सकते हैं हिंदी लेजेंड अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष और बॉटम में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड। नीचे आप देख सकते हैं ईयर ऑफ द इशू ऑफ द कॉइन 1981, जिसमें 19 और 81 के बीच आपको काफी ज्यादा गैप देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से ईयर में ऐसा गैप शायद ही आपको किसी और स्मारक सिक्के में देखने को मिले। आपकी नॉलेज में कोई और ऐसा सिक्का हो तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। एशियन गेम्स के सिक्कों में जरूर नजर आता है थोड़ा सा गैप, लेकिन उस गैप में आपको नजर आता है मिंट मार्क। यहाँ मिंट मार्क इस गैप में ना होकर बॉटम में ईयर के नीचे है। जैसा कि आप देख सकते हैं बी मिंट मार्क, यानी कि ये सिक्के जारी किए गए केवल बॉम्बे मिंट से। सिक्के की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें
तो इस सिक्के का मेटल कॉम्पोजिशन है सिल्वर 92.5%, शेप है सर्कुलर, स्टैंडर्ड डायमीटर है 44 mm, स्टैंडर्ड वेट है 29.16 ग्राम्स और एज की अगर हम बात करें तो वो है रीडेड एज और उसमें नजर आते हैं 200 सेरेशंस। अब अगर आपको ये सभी डिटेल्स क्लियर हो गई हैं तो इनके बेसिस पे आपको उस रेयर सिक्के को क्लियरली समझने में आसानी होगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड थीम पे नजर आने वाला वो बहुत ही रेयर पाइफोट कॉइन। अब देखने पे आप सभी को ये सिक्का एकदम पहले जैसे सिक्के जैसा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से इस सिक्के के आउटर केस के बॉटम में देखेंगे तो आपको पाइफोट लिखा देखने को मिलेगा। लेकिन यही अगर आप पहले दिखाए हुए कॉइन के सेट में देखेंगे तो उसमें आपको पाइफोट लिखा देखने को नहीं मिलता है। तो कैसे ये पाइफोट सिक्का पहले दिखाए गए सिक्के से अलग है और क्यों इतना ज़्यादा रेयर है, ये जानने के लिए आपको पाइफोट कॉइन के कंसेप्ट को समझना होगा। पाइफोट कॉइन्स वो कॉइन्स होते हैं जो नॉर्मल सिक्कों से बहुत ज़्यादा थिक और वेट में ऑलमोस्ट डबल होते हैं। एक्चुअल में इन्हें पाइड फोर्ट कॉइन्स कहा जाता है, जो कि एक फ्रेंच टर्म है जिसमें पाइड का मतलब होता है फुट और फोर्ट का मतलब होता है हैवी स्ट्रॉन्ग। तो ये कॉम्बिनेशन मिला के बनाता है एक मुहावरा जिसे कहते हैं हैवी फुट, जिसका मतलब निकल के आता है हैवी वेट। तो पाइफोट सिक्के हैवी वेट सिक्कों को कहा जाता है, इसलिए स्क्रीन पे दिखाया गया ये सिक्का नॉर्मल 29.16 ग्राम का सिक्का नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये पाइफोट कॉइन डबल वेट यानी कि 59.32 ग्राम्स का हैवी वेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड का 100 रुपए का पाइफोट कॉइन है, जिस वजह से ये बहुत ही रेयर और वैल्यूएबल है आज की डेट में। कितना हाई प्राइस में ऑक्शन हुआ है ये सिक्का पास्ट में, ये तो हमेशा की तरह हम जानेंगे वीडियो के आखिर में ही। अब आपको ये तो समझ आ गया कि पाइफोट कॉइन्स क्या होते हैं। अब जानते हैं इनके पीछे की हिस्ट्री, जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एशियन टाइम्स में हैवी वेट के ये पाइफोट कॉइन्स पैटर्न कॉइन्स के तौर पे बनाए जाते थे। जिन व्यूअर्स को पैटर्न कॉइन्स के बारे में आइडिया नहीं है तो वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं पैटर्न कॉइन्स के कंसेप्ट पे। तो ऐसे जो पैटर्न कॉइन्स होते थे उन्हें नए डिज़ाइन के सिक्कों को मिंट करने से पहले अप्रूवल के लिए भेजा जाता था, ताकि अप्रूविंग अथॉरिटीज़ इन सिक्कों के माध्यम से नए डिज़ाइन को पहले देख पाएं। थिकनेस और वेट में बहुत ज़्यादा होने की वजह से फ्यूचर में इन्हें नॉर्मल सिक्कों से डिफ्रेंशिएट करना आसान होता था और बाद में ऐसे पाइफोट कॉइन्स किंग्स और टॉप ऑफिशियल्स को प्रेजेंट किए जाते थे। मॉडर्न टाइम्स में पाइफोट कॉइन्स केवल कलेक्टर्स और इन्वेस्टमेंट पॉइंट से मिंट किए जाते हैं मिंट्स द्वारा इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ऐसे ही 1981 का ये पाइफोट कॉइन भी बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में कलेक्टर्स के लिए जारी किया गया और उस समय एक कलेक्टर केवल एक ही सेट बुक कर सकता था। तो ये एक मेजर लिमिटेशन थी मिंट्स द्वारा। कुछ बहुत ही स्पेशल और यूनिक फैक्ट्स हैं इन सिक्कों से जुड़े हुए, जो हर एक कलेक्टर के नॉलेज के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सबसे पहला, इंडियन कमेमोरेटिव कॉइन्स में नजर आने वाला ये पहला और इकलौता पाइफोट कॉइन है आज तक। 100 रुपये डिनोमिनेशन में जारी किया जाने वाला ये भारत का दूसरा स्मारक सिक्का है। 100 रुपये के सिक्कों की शुरुआत हुई थी वर्ष 1980 में ही, यानी कि इन सिक्कों से एक साल पहले ही। 29 ग्राम और 58 ग्राम के ये सिक्के नजर आए केवल प्रूफ सेट्स में, और वो भी सिर्फ बॉम्बे मिंट से इन एक्राइलिक केस पैकिंग। ये पहले ऐसे स्मारक सिक्के हैं जिसमें यूएनसी सेट्स कभी जारी नहीं किए गए, इसलिए इन सिक्कों में हमेशा आपको प्रूफ बी मिंट मार्क ही देखने को मिलेगा। ये पहला ऐसा स्मारक सिक्का है जो सिंगल कॉइन सेट में जारी किया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड वो पहला ऐसा स्मारक थीम है जिसमें जनरल सर्कुलेशन के लिए कोई भी सिक्का कभी भी जारी नहीं किया गया था। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि मिंट्स द्वारा जो एरर कॉइन्स हैवी वेट के होते हैं, एरर टर्मिनोलॉजी में उन्हें भी कई बार पाइफोट कॉइन्स कहा जाता है अगर वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हों। व्यूअर्स, इस सिक्के से रिलेटेड सबसे ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि जैसा कि ये सिक्का काफ़ी दुर्लभ स्मारक सिक्का है, तो इसके सेट्स के काफ़ी डुप्लीकेट और चाइनीज़ रेप्लिकास भी नज़र आते हैं। तो आप उनसे सावधान रहें और कभी भी परचेज करें तो उसे अच्छे से ऑथेंटिकेट करें और अच्छे ऑक्शन हाउस या अच्छे डीलर से ही परचेज करें।
तो ये हुई अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के स्मारक सिक्कों से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को ये बहुत ही रेयर पाइफोट कॉइन और पाइफोट के कंसेप्ट से जुड़ी हुई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी? क्या आपको पाइफोट कॉइन्स के इस कंसेप्ट के बारे में पहले से जानकारी थी कि ये कंसेप्ट आपके लिए एकदम नया था, जिसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मिली है? ये ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस नई नॉलेज के बारे में सभी कलेक्टर्स अच्छे से जान पाएं। तो अब आते हैं वीडियो के उस सेगमेंट में जहां हम डिस्कस करते हैं सिक्कों के करंट एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड थीम पे जारी किए गए 29 ग्राम के 100 रुपए के स्मारक सिक्के की। ये सिक्का एक प्रूफ कॉइन है और ये जारी किया गया था बॉम्बे मिंट से। ये सेट आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 15,000 से 20,000 रुपए के बीच। और अब हम बात करते हैं उस बहुत ही रेयर पाइफोट कॉइन की, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड थीम पे जारी किया गया 58 ग्राम का 100 रुपए का ये स्मारक सिक्का। ये सिक्का भी बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था और ये सिक्का आज की डेट में एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में आता है। इसका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए के बीच। और रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं कि पास में जब ये सिक्का एक ऑक्शन हाउस से ऑक्शन हुआ था तो ये सेल आउट हुआ था 90,000 रुपीज में। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिक्के आज की डेट में कितने ज्यादा रेयर सिक्के हैं। तो व्यूअर्स, ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? क्या आप में से कोई ऐसा व्यूअर है जिसके पास इस सिक्के का कलेक्शन है? तो वो जरूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।